हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे। आज हम उन्हीं पुरानी जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनके ऊपर हम इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल दे रखा है हमको, ये आपको हो सकता है नहीं दिख रहा होगा। पहला प्रॉब्लम हमको ये दे रखी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी 1, 2 तो पॉइंट गिवन है, मेकिंग एन एंगल m इज इक्वल टू 45 डिग्री विद द लाइन। तो ये जो एंगल है ये किसके साथ बन रहा है? ये बन रहा है इस लाइन के साथ में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो मुझे निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल इतना विद द लाइन। तो मतलब दो लाइन के बीच का एंगल दे रखा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो उसका फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा याद करते हैं क्या होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वन नॉट वन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो उसमें m जो होता था वो क्या होता था? टेन थीटा के बराबर, और थीटा जो है वो है 45 डिग्री। थीटा जो है आपका वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया। सो दिस इज बेसिकली दिस इज इक्वल टू m। सो m इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इन m2। तो मुझे निकालना है थीटा। थीटा मुझे निकालना है, या मैं बोलूं कि मुझे m ही निकालना है। मुझे तो बेसिकली ये पूरा चाहिए, m चाहिए। ठीक है, तो अब हमको दे रखा है थीटा इज 45 डिग्री। सो आई कैन पुट 10 ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस ऑफ m1 माइनस m2। और क्योंकि मॉड हटाया मैंने, तो मैं दूसरा इक्वेशन एक और इसको इस लाइन खींच के पैरेलल लिख देता हूं। m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 माइनस m2। ये दो इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब m1 m2 क्या है? देखो, एक लाइन ये दे रखी है, तो इसको मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू एक्स माइनस 10। मैंने इसको m की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है इसको। तो यहां से मुझे m1 पता लग गया। m1 बोल लो या m2 बोल लो, कुछ भी बोल देते हैं, इसको m1 बोल देते हैं। तो अब बचा क्या इस इक्वेशन में? m2 बच गया। नीचे की जो दो इक्वेशन हमने लिखी हैं उनमें मेरे पास में m2 बच गए। तो m1 क्या हो गया आपका? माइनस का 2/3, ये हो गया m2 प्लस 1 इज इक्वल टू m1 है माइनस का 2/3 और माइनस का ये हो गया आपके पास में m2। ठीक है, तो m2 को इधर ले आते हैं। तो m2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका m2 कॉमन 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस का 2/3 ये हो गया और माइनस का 1 ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। m2 हो गया, ये हो जाएगा आपका 1/3 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5/3। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपका आ जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस का 5 इस इक्वेशन से। तो m2 माइनस 5 आ गया यहां से। अब अपन इसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका माइनस का 2/3 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2/3 और प्लस का m2। इस m2 को यहीं पे रखते हैं और इस 2/3 को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2/3 m2। तो 1 प्लस 2/3 एंड 1 प्लस 2/3, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है? हाँ, मिस्टेक हुई है बिल्कुल। यहाँ पॉजिटिव का 2/3 है, नेगेटिव तो ये था ही, और ये माइनस 2/3 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2/3। तो प्लस का 2/3 जब इधर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और ये हो जाएगा आपका 5/3 m2। तो m2 आपके पास में आ जाएगा यहां से 1/5। ठीक है,
अब हमारे पास में स्लोप आ गया है और पॉइंट आ गया है। पॉइंट हमारे पास में क्या था जी 1,2। अब स्लोप हमारे पास में दो हैं, एक m2 है हमारे पास में -5 और दूसरा है हमारे पास में 1/5। इसका मतलब मेरे को दो इक्वेशंस मिलेंगी लाइन की। पहली इक्वेशन क्या है जी y इज इक्वल टू mx प्लस c, नहीं है क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है, हम इसको 2 पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -5 -1। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू -5x प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपके पास में y प्लस 5x इज इक्वल टू 7 इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपके पास में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। सो दिस विल बी 5y माइनस x इज इक्वल टू 9। ओके, तो ये हमारा दो इक्वेशंस आ गई। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एक और नई प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ी सी और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।